नमस्कार। तिल गुड़ की मिठास, पतंगों से भरा आसमान, मकर संक्रांति का नाम आते ही यही सब जहन में आता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस त्योहार का असली मतलब पूजा पाठ या राशियों से कहीं ज्यादा सीधे सीधे खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा है। चलिए आज इसके वैदिक मूल की गहराई में उतरते हैं। तो सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये बस सूर्य का मकर राशि में जाना है, जैसा हम हमेशा से सुनते आए हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक सच छिपा हुआ है? देखिए, बात यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले हमें यह साफ करना होगा कि हम जिसे एक पर्व समझ रहे हैं, क्या वो वाकई में एक पर्व है या फिर कोई गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत जिसे शायद हम समय के साथ भूल गए हैं। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है हमारी लोकप्रिय मान्यता कि ये एक धार्मिक त्योहार है, लेकिन आचार्य दीपक के अनुसार संक्रांति कोई त्योहार है ही नहीं। ये तो समय और सूरज की चाल से जुड़ा हुआ एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। जरा सोचिए, एक तरफ त्योहार और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक सिद्धांत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस सिद्धांत को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें संक्रांति शब्द को ही तोड़कर देखना होगा। आखिर इस शब्द का असली मतलब क्या है? संक्रांति शब्द को ही देखिए। ये दो हिस्सों से बना है, सम और क्रांति। इसका सीधा सा मतलब है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, एक बदलाव। और वैदिक संदर्भ में ये बदलाव सूरज की चाल में एक दिशात्मक परिवर्तन यानी डायरेक्शनल चेंज को दिखाता है, और कुछ नहीं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आचार्य दीपक के अनुसार संक्रांति क्या नहीं है। ये कोई खास तारीख यानी तिथि नहीं है, ये कोई धार्मिक पर्व नहीं है, और ना ही ये किसी देवी देवता की पूजा का कोई मौका है। ये बस एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। जी, बिल्कुल वैसी ही जैसे दिन और रात होते हैं, या फिर जैसे मौसम बदलते हैं। एक नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। ठीक है, तो अब जरा और गहराई में चलते हैं। हमारे जो मूल ग्रंथ है यानी वेद, वो असल में इस बारे में क्या कहते हैं? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर संक्रांति का रिश्ता मकर राशि से है, तो क्या हमारे सबसे पुराने ग्रंथों वेदों में इन राशियों का कहीं जिक्र भी मिलता है? आचार्य दीपक के विश्लेषण के अनुसार जवाब आपको चौंका सकता है। बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद, इन चारों मूल वेदों में कहीं भी 12 राशियों का जिक्र तक नहीं है। मेष, वृष, मिथुन या मकर, ये नाम वेदों के समय के हैं ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वेदों में राशियों का जिक्र नहीं था, तो फिर उनका ध्यान किस चीज पर था? उनका फोकस था असल में हो रही चीजों पर, जैसे सूरज की चाल, मौसम का बदलना, अयन यानी सूरज का उत्तरायण और दक्षिणायन होना, और समय का चक्र यानी काल चक्र। यानी सबसे जरूरी बात यह है कि वैदिक फोकस गति पर था, राशि पर नहीं। असल में जो खगोलीय मूवमेंट हो रहा है उसे देखने और समझने पर जोर था, ना कि राशियों जैसे गणितीय लेबल्स पर। ठीक है, तो अगर मकर राशि वजह नहीं है, तो फिर वो असली वैज्ञानिक घटना क्या है जिसके चारों ओर ये सब कुछ बना है? चलिए इसे समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट के केंद्र में जो असली वैज्ञानिक घटना है वो है उत्तरायण। इसका मतलब है विंटर सोल्स्टिस के बाद सूरज का उत्तर दिशा की तरफ अपना सफर शुरू करना। ये शुद्ध खगोल विज्ञान है, कोई धार्मिक कॉन्सेप्ट नहीं। और यह होता क्यों है? इसका कारण बहुत सरल है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं है, वो लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब जब ये झुकी हुई पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो कभी उत्तरी हिस्से पर सीधी धूप पड़ती है, कभी दक्षिणी हिस्से पर। विंटर सोल्स्टिस के बाद उत्तरी गोलार्ध फिर से सूरज की तरफ झुकना शुरू कर देता है, और इसी वजह से हमें आसमान में सूरज उत्तर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो फिर ये मकर क्या है? आचार्य दीपक के अनुसार मकर बस एक निशान था, एक लेबल, या कह लीजिए एक कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट को पहचानने के लिए जहां से सूरज की ये उत्तर दिशा की यात्रा शुरू होती है। मतलब मकर इस घटना की वजह नहीं है, बस एक पहचान है। अब ये जो नई समझ है ना, ये एक बहुत ही मशहूर कहानी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। हम सबने भीष्म पितामह की कहानी सुनी है कि कैसे वो बाणों की शैया पर उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, और इसी से ये धारणा बन गई कि उत्तरायण में प्राण त्यागने से मोक्ष मिल जाता है। लेकिन आचार्य दीपक इसकी एक बहुत गहरी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि भीष्म किसी पवित्र दिन का इंतजार नहीं कर रहे थे जो मोक्ष की गारंटी दे। वो एक महान योगी थे। उन्होंने एक ऐसा समय चुना जब प्रकृति में ऊर्जा का बहाव ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्व होता है, ताकि ये ऊर्जा उनकी चेतना को ऊपर की यात्रा में मदद कर सके। ये एक सहायक परिस्थिति थी, कोई जादुई दिन नहीं।
तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि संक्रांति की असली और साफ तस्वीर आखिर है क्या। तो संक्रांति को हमें एक धार्मिक कर्मकांड की तरह नहीं बल्कि एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना की तरह देखना चाहिए। ये कालचक्र का अब एक बहुत जरूरी मोड़ है। ये प्रकृति की दिशात्मक ऊर्जा में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। और आचार्य दीपक का ये एक वाक्य इस पूरी चर्चा का सार है। मकर संक्रांति मकर के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संक्रांति के कारण महत्वपूर्ण है। राशि तो बस एक नाम है, असली सत्य तो सूर्य की गति है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी दूसरी परंपराओं और त्योहारों में छिपे हुए ऐसे ही वैज्ञानिक और तार्किक आधारों को कैसे पहचान सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।